स्टूडेंट, आज हम लोगों को आप लोगों को कंपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन कराएंगे एक एक। ज़रा ध्यान से देखिएगा। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगा कि 4√3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, 3√3 सेंटीमीटर होगा। ये आपको लोगों को देखना है, ठीक है, किस तरह से करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे आपका कंपार्टमेंट वाले की तैयारी के लिए पेपर बनाए के सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। तो हेलो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन आपको हम कराएंगे, सारे सॉल्यूशन देंगे पेपर से पेपर का। हेलो स्टूडेंट, पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे ये हम। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोला गया एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी क्या होगी। तो सबसे पहले हम रफली बना दें ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के लिए आपको इसको ABCD दिया, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ एल्टीट्यूड आपको ड्रॉ कर दिया जिसको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको लेंथ पूछी गई है साइड ट्रायंगल की, ये निकालनी है। तो आप एक तरीका है, आपको इसका फॉर्मूला होता है √3/2 A होता है। आपको जो गिवन है वो एल्टीट्यूड हाइट ही गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 6 आ जाएगा बराबर √3/2 इंटू A। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2 और बराबर √3 A हो जाएगा। इसी तरीके से 6 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। तो आप देखते जाएंगे, इसको आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद 2/√3 लिख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि 3 बराबर √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 4 हो जाएगा, और √3 बराबर A आ जाएगा। √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4√3 सेंटीमीटर A आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या है, ये वाला आंसर है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिखाया गया है कि हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट इन्फिनिटी। जितनी मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट पे लाइन, जितनी मर्जी भी ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x³ + 4x² - 2x + 5। कुछ नहीं है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ये x जो है किसका पूछा गया है, x का पूछा गया है, और x का कोफिशिएंट क्या है, x के पास जाओ, खाली पावर देखो यहाँ 3 है, अगर 3 होता तो 3 के पास जाते, क्यों। अब यहाँ पे तो खाली x है, x के आंसर -2 है, -2 कहीं दिख रहा है, तो C आंसर था इसका। तो आपको आंसर C लगाना है। जब भी बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x का, तो ध्यान रखना क्या आंसर आएगा, -2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिख रहा है 81 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये पावर क्या होता है और ये क्या होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 81 1/4। जब भी ये आपको दिखेगा कि 4 है और फिर ये आपको रूट का सिंबल दिखता है तो 1/4 लिखते हैं इसको, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग भी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर फैक्टराइज करेंगे इसके क्रम बनेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे 81 है, आप किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो क्या करेगा, सीधे 3 का 2 जा 3 2 6 हो गया, बता 2 3 9 जा 26, 3 7 जा 21 होता है, और 3 9 जा 27 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 होता है। अब 3 3 3 3 देखो कितने बार आया, 3 की पावर 4 आ रही है, ठीक है। उसके बाद पावर स्क्वेयरिंग था, उसके बाद इसके ऊपर भी पावर है, तो क्या करोगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। आपको आंसर 9 दिखेगा। उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर, आप ये वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस तरीके से करना है। इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A 105 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल B इज। तो आप सभी को देखना है कि आपको इनमें से कौन सा आंसर लगाना है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाओ। जैसे ही आप पैरेललोग्राम बनाओगे, मानो ये पैरेललोग्राम है, A B C और D, ये पैरेललोग्राम है। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि बोला गया है कि एंगल A जो है आपका वो 105 डिग्री है मेरा, ठीक है। तो और देन द मेजर ऑफ एंगल B, कह रहा एंगल मेजर करना है B। अब जब B निकालना होता है तो याद रखना, जब पैरेललोग्राम होता है तो क्या ध्यान रखना था कि सम ऑफ अपोजिट एंगल या एडजेसेंट एंगल की तरफ आप ऐड कर सकते हो कि एंगल A प्लस एंगल B और बराबर 180 लिखोगे, और यहाँ पर लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल की वजह से आप, ठीक है। उसके बाद एंगल A आपका 105 डिग्री आ गया, प्लस एंगल B आ गया 180 डिग्री। एंगल B आप लिखोगे 180 माइनस का 105 डिग्री, तो आपको दिखेगा कि एंगल B बराबर 75 डिग्री। तो इसमें 75 डिग्री होगा और D पे आपको टिक लगा देना है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 6 है, लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द 4 एंगल्स आर इक्वल इज। तो आपको दिख रहा है कि आपको बताना है रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस रेक्टेंगल में क्या होता है, ये 2 साइड बराबर होती है। क्वेश्चन में बोला गया ऑल साइड आर इक्वल, तो ऑल साइड आर इक्वल किस में होता है, रोम्बस में आएगा और स्क्वायर में आएगा। लेकिन रोम्बस में ऑल आर इक्वल एंगल्स नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में होते हैं, इसलिए किस में लगाओगे, स्क्वायर में लगाओगे, ठीक है। इसके ऑल साइड आर इक्वल भी होते हैं और ऑल एंगल्स भी आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए स्क्वायर आएगा। आप देखो तीसरा 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन में बोला गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या है, P x प्लस 2 x माइनस 2 इज, आपको बताना है कौन सी डिग्री है। तो सबसे कंडीशन आसान है, आपको पता होना चाहिए कि हम इसको a प्लस b, ये आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे a x है, b यहाँ पर 2 है, तो एक बार x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4। अब डिग्री तो बोलते हैं x के पावर पे होना चाहिए, वेरिएबल पे होना चाहिए, वेरिएबल को डिसीजन लेते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर, आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन x बराबर 1 y बराबर 3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि x की वैल्यू बराबर 1 बोला गया है और y की वैल्यू आपको 3 बोला गया है। एक बार चेक करना होता कि इसमें वैल्यू रखे और उसके बराबर आना चाहिए इक्वेशन के। जैसे यहाँ 3x माइनस वाई ये बराबर 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो आंसर 2 ही आना चाहिए, यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 0 ही आना चाहिए, तो वो हमें पता लगे कि इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। तो अब देखो जरा क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैरेलल में चेक करते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 2, तो x की वैल्यू आपने देखा कि 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 बराबर 2, तो 3 माइनस 3 बराबर 2, इसके 0 ये इक्वल है नहीं, तो ये तो सोल्यूशन है नहीं। जरा सी चेक करते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 3 बराबर 0, 3 में 3 माइनस 0, तो आंसर बराबर 0। तो आपका दिखा गया कि सी आपका करेक्ट आंसर है कि ये सेटिस्फाई कर रही है उस कंडीशन पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इतने आसान से क्वेश्चन आते हैं हेलो टाइप के, बच्चे उसको पता नहीं कैसे छोड़ के आते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब देखो 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्ट एट ओ एंगल ए ओ सी। अब बताओ, एक ये है, आपको बोला गया है कि ये ओ है, ये ए है, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। तो एक बात बताइएगा, जब मुझे पता है कि एंगल ए ओ सी आपको गिवन है 70 डिग्री है और पूछा गया एंगल बी ओ डी, बताओ ये वाला एंगल कितना है। तो आपको तो जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल होता है। अगर ये 70 तो ये भी 70 होगा, तो बताइएगा 70 आंसर आना चाहिए।
मेजर द BOD और BOD, तो बताओ आंसर इसका था 70 डिग्री। और किसकी वजह से इक्वल हुआ था? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। आगे देखते हैं। बताओ इसमें क्या था? क्वेश्चन नंबर 10, इन विच क्वाड्रेंट बताओ। अब क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है हमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस दोनों नंबर होते हैं, दूसरे में पैरेलल माइनस, दूसरा प्लस होता है, तीसरे में दोनों के दोनों माइनस होते हैं, प्लस फिर माइनस होता है। अब बताओ अगर मैं माइनस अगर साइन को देख के अकॉर्डिंग लूँ डिसीजन, तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो बताइए, ये आपको पता लग गया कि -2 -5 कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टिक लगा था आपको। बताओ कुछ था इसके अंदर। अब ये बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कौन सी n वैल्यू होगी जो यहाँ पे पुट कर दिया जाए इन चारों में से जो रेशनल नंबर बन जाए। सिंपल सी बात है। अब रूट एक बार अगर मैंने n बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 सब देखते हैं। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो ये तो √2 होगा, और √2 इरेशनल नंबर होता है, तो ये तो किसी एंगल से नहीं हुआ। और √3 भी इसी तरह से इरेशनल नंबर होता है, √5 भी इसी तरह से इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। अब 9 की वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने √9 रखा तो आंसर क्या आया? 3, और 3 इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जिसके रूट से बाहर नहीं है, एक तरह का आम भाषा में जाएगा, रूट से बाहर नहीं आ रहा है, वो इरेशनल नंबर आ गया। आगे देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल बताओ। अब बच्चों को इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर ये हाल इनका है तो हम क्या करें? तो आपने देखा क्या कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 12 है। सर्कल में सेंटर होता है, ये आपको सबको पता डायमीटर होता है। ये सारे के सारे लाइन बाकी जो होती है वो कोड होती है, ये भी कोड होती है, ये भी कोड होती है, ये भी कोड, ये सारे कोड होती है, डायमीटर भी कोड होती है। तो इसमें से पूछा गया सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड आपकी हमेशा ध्यान रखना डायमीटर कहलाई जाती है। डायमीटर होती है। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कोड आपकी डायमीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। लॉन्गेस्ट कोड आपकी डायमीटर होती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 13। बताओ 13 में क्या था? ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। 13 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला पेरीमीटर द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री सेंटीमीटर देन इट्स एरिया। तो आपको पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर हो गया आपका, पेरीमीटर आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर, और किसका? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो P बराबर 3a होता है, फॉर्मूला इसका 60 बराबर 3a होता है, और 60/3 से डिवाइड किया जाएंगे तो आपका a की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर a आ जाएगा। तो पेरीमीटर आपको हम आम भाषा में बताते हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ आउटर साइड, सम ऑफ ऑल आउटर साइड। ये ट्रायंगल है, इस सारी बाहर वाली साइडों को जोड़ किनते हैं उसे पेरीमीटर कहते हैं। आपको बच्चा कहीं गलती से ऐसे आ जाए बीच में, तो बच्चे करते हैं कि सर ने तो बोला था ऑल साइड सम करना है, तो सारी साइड जोड़ के बैठ जाते हैं, अंदर वाली साइड, जबकि अंदर वाली साइड नहीं लेना होता है, सिर्फ बाहर वाला आउटर साइड जितनी भी होंगी वो आपको सम करके आप पेरीमीटर निकल जाएगा। अब देखिएगा हमारा जैसे ही ये आया तो उसके बाद बोला गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल। अब सभी बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a का स्क्वायर। तो एक बात बताइए, √3/4 और a का स्क्वायर का था 20 × 20 हो जाएगा। तो 2 जा 4, 2 10 जा, 2 जा 2 10 जा, तो आपका जाएगा √3 × 100, तो 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के बाद स्क्वायर लगाना ना भूलें, तो जब भी एरिया निकालना होगा तो स्क्वायर में लगेगा मीटर ले यूनिट पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपको दिखा होगा कितना है, 100 था, सॉरी ये 0 हो गया, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिख रहा है? दिख रहा है इफ स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 13 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज कितना होगा? तो बताओ। एक कोन बनाते हैं हम पहले, ठीक है,
कॉन बनाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी हाइट होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, ये आपका रेडियस होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा गया है हाइट बताइएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बराबर एल स्क्वेयर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है जब इसके अंदर राइट ट्रायंगल बन रहा होता है। तो एच कितना है पता नहीं हमें, वही निकालना है। आर हमें पता है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और एल आपका कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो एच स्क्वेयर ये आपका 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपका ऐसे ही रहेगा स्क्वायरिंग में, और 169 इक्वल की साइड में जब कोई चीज़ इधर उधर ले जाते हैं तो हमेशा साइन चेंज होता है। ठीक है, तो साइन मिलेगा 25 है प्लस का, तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या कि आप देखोगे फिर उसके बाद 169 में से अगर 25 जाएगा तो 4 और उसके बाद बचेगा कितना 4 और उसके बाद बचेगा आपका 1 और एच स्क्वेयर का अंडर रूट मिला हुआ 144 का, तो आपका 144 का रूट होता है 12 सेंटीमीटर। तो आपका 12 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहाँ पे बोला क्लास इंटरवल निकालना है और क्लास मार्क आपको गिवन है, क्लास साइज भी गिवन है। क्लास मार्क आपको 20 दे रखा है सेंटीमीटर और क्लास साइज आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दे दिया है। अब क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्लास इंटरवल क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए। क्लास इंटरवल इसी फॉर्म में होता है जैसे मान लो यहाँ पे अगर 10 है 10 20 है तो 20 30 होगा 30 तो 40 होगा, ये इस तरह से क्लास इंटरवल होती है। तो इसमें से आपसे पूछना कि इनके दोनों के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल क्या बनेगा, तो जब देखो कैसे बनेगा। अब सबसे पहले हम बताए थे क्लास मार्क आपको गिवन है, क्लास मार्क आपको गिवन है जो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है और क्लास साइज आपको गिवन है, क्लास साइज आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो हम आपको बता दें इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, और तो उसके बाद आपको दिखाना है कि किस तरह से क्या जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि क्लास मार्क निकालते कैसे हैं। क्लास मार्क आपको पता है कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो क्लास मार्क आपको पता है 20 दे रखा है। ठीक है, और क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास साइज़ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्लास साइज़ निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट माइनस का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आपका क्लास साइज आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द लोअर लिमिट बी x और लेट द अपर लिमिट बी y। तो अब बताइएगा क्लास मार्क अगर आपको पता है तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, क्लास मार्क आपको गिवन है, क्लास मार्क कितना गिवन है आपको 20, तो यहाँ पे बराबर में 20 लिख दो। तो ये x प्लस वाई बराबर आपका हो जाएगा 40, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। उसके बाद इसी प्रकार से ये भी होगा, क्लास साइज कितना था आपका, क्लास साइज 10 है बराबर 10 और y माइनस का x बराबर इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हो आप, माइनस का x पहले लिख दो और प्लस का y पीछे कर दो और बराबर में 10 लिख दो, इसको इधर लिया इसको इधर भेज दिए थे बराबर में, इस सेक्शन करके लिख सकते हो आप, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को और सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने कर दिया दोनों को ऐड, दोनों को क्या कर दिया मैंने ऐड कर दिया। तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो 2y हो जाएगा बराबर 50 आ जाएगा, y बराबर 50 डिवाइड बाई 2, तो आएगा y की वैल्यू कितना आ जाएगी 25 आ जाएगी, 25 आ जाएगी। और 25 आने के बाद क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या करा कि पुट इन इक्वेशन y की वैल्यू 25, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 40, तो x प्लस 25 बराबर 40, तो x बराबर 40 माइनस का 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20।
तो आपको क्लास मार्क बताना था, तो आपको पता है लोअर लिमिट पहले लिखते हैं। लोअर लिमिट आपकी क्या थी, एक्स थी, तो एक्स कितना हो गया 20, और अपर लिमिट क्या था हमारा, वाई था, तो वाई कितना है 25 है। तो ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है, दिख रहा है 25। कहीं गलती हो गई क्या, ये 15 आएगा, तो ये 15 आएगा, तो 15 माइनस करने में यहाँ गलती हुई, तो 40 में से 25 जाएगा, तो आपका 15 बचेगा। ध्यान रखना चाहिए बच्चों, तो ये आपका 15 माइनस 25 आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, 2 एंगल्स क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री and 115 degree and other 2 angles are in the ratio 3:5 है। द मेजरमेंट 2 एंगल इज रिस्पेक्टली। सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बोला मैंने कहा, ठीक है क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं रफली, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और ये आपका मान लो 85 हो गया, ये मान लो 115 हो गया, ये आपको मान लो 3:5 हो गया। और जब और एंगल को हमने क्या करा, लेट द एंगल बी 3x एंड 5x। एंगल जब भी रेशियो में गिवन हो या साइड गिवन हो तो x नेट करके आपको मानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। तो आप मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सारे एंगलों को सम करके 360 डिग्री आता है, तो 3x प्लस 5x प्लस 85 डिग्री प्लस 115 डिग्री बराबर 360 डिग्री। सभी क्लियर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा, और ये जोड़ोगे तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 8x बराबर आपको पता है 360 में से माइनस 200 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 160 डिग्री है, और x की वैल्यू 160 डिग्री डिवाइड बाई 8 से करोगे तो आपको पता है कि 2 4 जा 8, 2 8 16 0, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 20 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ये भी पता है कि 3x और तो 3 मल्टीप्लाई 20 60 डिग्री हो जाएगा, और जो 5x था वो आपका 5 इंटू 20 100 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब 60 100 डिग्री पे आंसर आपका होगा, 60 और 100 डिग्री पे आपका ये आंसर है। उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। बोला एक पॉइंट है ए और बी लाई इन अ कोऑर्डिनेट फोर्थ। तो आपको बताया गया था कोऑर्डिनेट फोर्थ लाई करता है, और कोऑर्डिनेट फोर्थ तो क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स आपको तो प्लस में दिखेगा, ठीक है, और वाई आपका क्या होगा माइनस में दिखेगा, इस तरह से वैल्यू दिखेगी। तो इसमें क्या कंडीशन है, कह रहा बताइएगा कि 0 से बड़ा ए है और 0 से बड़ा बी है। अगर 0 से बड़ा ए है 0 से बड़ा बी है तो इसका मतलब पॉजिटिव में नंबर है, ये पॉजिटिव में आएगा, ये भी पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो हमारा तो एक्स वाला नेगेटिव है, मतलब पहला आपका नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और बी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये भी 0 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे 0 बड़ा है ए से तो ये नेगेटिव में आ रहा होगा, और बी 0 से बड़ा है ये बी पॉजिटिव में आ रहा है। तो कंडीशन आपकी सी ही करेक्ट है। यहाँ पे चेक कर लो एक बार, ये 0 तो बड़ा हो गया ए से, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है 0 से बड़ा बी भी है, तो बी भी माइनस में आ गया, तो ये कंडीशन नहीं है। तो आपका आंसर क्या था, सी। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे आप 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं पेपर में, रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन बार बार। तो यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k है। तो देखो सिंपल है, बहुत आसान। जब भी इस कोऑर्डिनेट को बच्चों को बोलते हैं 2,0 दिया जाता है ना, तो बच्चों को सबसे पहले दिमाग के अंदर फिट करना है कि पहला वाला आपका x होता है और दूसरा वाला आपका 0 होता है, ठीक है। ये पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट के पॉइंट लिखे जाते हैं। तो 2x + 3y = k हो गया। तो आपको पता है कि 2 × 2 और +3 × 0, जहाँ x दिखा वहाँ पे 2 रख दिया, जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पे 0 रख दिया, और बराबर k रहा। 4 और +3 को 0 से तो 0, और k की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू 4। अब 0 + 4 + 0 को बच्चे कुछ ऐसे ना कर दिया करें 40 लिख देते हैं, वो भी गड़बड़ी करती है। बहुत बेसिक चीज़ें गलती होती है बच्चों से, जो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, ये इन बच्चों में इसमें भी गलती होती है काफ़ी। स्टेटमेंट रीजन और एक्सप्रेशन में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले समझें कि यहाँ पे आपको दे रखा है x+1 और x-2+1 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, जिसकी x की पावर क्यूब तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई यहीं पे कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है पहले से कि 3x² आ जाएगा, स्क्वेयरिंग में आ रही है। अब क्यूबिक कोई चांस ही नहीं बनने का, तो ये क्यूबिक तो नहीं है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, मतलब रीज़न तो सही है कि जिसकी x की पावर 3 होगी वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहला जाएगा। लेकिन इसमें जो आंसर दे रखा है कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स है वो नहीं है, मतलब असर्शन आपका गलत है, रीज़न सही है। तो क्या है असर्शन, रीज़न कौन सा गया, असर्शन आपका और रीज़न आर ट्रू और गलत है। और आपका असर्शन नहीं, ये भी नहीं, असर्शन आपका फॉल्स है और रीज़न आपका ट्रू है, इसलिए आंसर डी आएगा। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, नहीं देखिए असर्शन है, इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज विद साइड 4 सेंटीमीटर है। तो क्या आंसर ये आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता लग रहा है। तो मैं अगर बनता हूँ √3/4a² होता है और यहाँ 4 × 4 कट जाएगा, तो ये आंसर सही है। तो फॉर्मूला ऑफ एरिया इक्विलेटर। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे पता जल्दी, इतना फास्ट जरूरत नहीं है मुझे, मैं तो समझा सकता हूँ कि आप लोगों को √3/4a² इक्विलेटर का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। अब बताओ, और √3 4 है और यहाँ पे a की जगह पे कितना 4 है, साइड दे रखा है, 4 × 4 आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4√3 नहीं आ जाएगा। तो ये आंसर तो सही दे रखा है। जब आपको आंसर दिख रहा है सही दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया असर्शन तो सही है। अब रीज़न देखते हैं। फॉर्मूला तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कह रहा है, इसी का फॉर्मूला ये होता है क्या, बिल्कुल फॉर्मूला तो यही होता है। तो मतलब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है। तो क्या है कि आपको बताया गया बोथ असर्शन और रीज़न। तो आइए, ये आपको बोथ असर्शन और रीज़न आर द ट्रू और रीज़न आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑफ ए, बिल्कुल है। तो आपका ये ए करेक्ट है। उसके बाद आपको देखना कि क्वेश्चन 21 जरा 21 देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में। आपको ट्रायंगल बना हुआ है, मैंने भी ट्रायंगल रफली बना लिया आपको, ठीक है, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा। A B C और D आ गया, बोला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बोला जाए तो 90 डिग्री तो बनना ही बनना है इसको, और बाइसेक्टर ये भी बोल दिया तो BD बराबर DC तो बराबर होने ही होना है। सो दैट आपको ABC इज एन आइसोट्रायंगल इन विच AB बराबर AC गिवन है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को हलवे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये फ्री फंड के नंबर दिलाते हैं ये। तो सबसे पहले आप जो गिवन था, गिवन दैट आप क्या करोगे कि AB बराबर AC दे दोगे, और जो परपेंडिकुलर है वो आपको बताना कि एंगल ADC वो है 90 डिग्री, और उसके बाद BD बराबर DC भी है बिकॉज ऑफ बाइसेक्ट कर रहे हैं BC पर AD लाइन। उसके बाद आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। उसके बाद आप बताओगे कि ये आपको दिख रहा है AD बराबर AD क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल के अंदर भी यही साइड आ रही है और इस ट्रायंगल के अंदर भी यही साइड आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये तो वैसे ही इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये बाइसेक्ट हो रखा है, तो इसलिए मैं लिखूँगा कि BD बराबर DC आपका बराबर है, गिवन है। तो ये भी आपको बोलेंगे गिवन है, और एंगल ADCB बराबर एंगल ADC वो आपका ईच 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिग्री बोला गया है। तो ये ट्रायंगल लिखेंगे ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ABD ACD बाई साइड एंगल साइड से रूल से आपको प्रूफ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 मार्क्स उठा सकते हैं। तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन टाइप का है। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल बोला है ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो मैंने ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो जैसे इसने बोला तो मैंने इन ट्रायंगल लिखने के बाद ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी लिखेंगे। तो इसमें आपको सोल्यूशन लगाना है ए बी डी बराबर ए सी डी है और दोनों ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल है। तो एक बात बताऊँ, जब आपको बोला गया कि ए बी बराबर ए सी है तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से इन ट्रायंगल ए बी सी में। फिर इन ट्रायंगल बी कहाँ है, डी बी सी। अब डी बी सी में जरा देखना बच्चों कि किस तरीके से करना है। इसमें भी आपको मैंने बी डी बराबर डी सी, तो हमें एंगल इस इक्वेशन फर्स्ट मान लो एंगल डी बी सी बराबर एंगल डी सी बी होगा, इक्वेशन सेकंड मान लो। और दोनों इक्वेशन को कर दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपने एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी आपको जोड़ देना है। दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो जब ए बी सी और डी बी सी जोड़ोगे, जरा देखो ए बी सी और डी बी सी ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या पूरा बन जाएगा, एंगल ए बी डी बन जाएगा। तो एंगल ए बी डी बराबर, उसके बाद इधर आओ एंगल ए सी बी और प्लस डी सी बी, ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए सी डी बन जाएगा, एंगल ए सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला राइट 4 रेशनल नंबर। जब भी आपको रेशनल नंबर निकालना होगा बिटवीन द 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। तो आपको करना है क्या, बस कुछ नहीं कि उसने बोला है 4 रेशनल नंबर निकालना है, तो आप 4 से ही एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 कर देना। 5 से करना 3, 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ करना पड़ता है कि कोई फर्क ना पड़े उसे क्वेश्चन के अंदर। 4 × 5 और 5 × 5 और बेस हमेशा सेम बनाना होता है। तो 3 5 = 15 और 25 एंड 4 20 और 25। इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 15/20 और 16/25 सॉरी, और 17/25, 28/25 और 29/18 और 19/25 और 20/25। थोड़ी सी गलती हो जाती है, ठीक है। तो आपके 4 बताने थे, 1 2 3 4, 4 नंबर आगे बीच के, ठीक है। आगे देखो, अब देखो फाइंड द मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 5 - 6 अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ बोला जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है एंड अलोंग वाई एक्सिस की तरफ बोला जा रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को बोला जाएगा तो एक्स एक्सिस की तरफ ये वैल्यू रखी होंगी, तो क्या करोगे, एक्स एक्सिस की तरफ वैल्यू बोली जाएगी तो आपको ये एक्स एक्सिस में क्या, दोनों के दोनों आप पॉजिटिव कर देना मिरर में, ठीक है। एक्स एक्सिस की तो भाई ये तो प्लस ही आएगा और ये मिरर क्या उल्टा हो जाएगा, माइनस का तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अब वाई एक्सिस बोला जाएगा, वाई एक्सिस में देखना इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 5 - 6, तो एक्स एक्सिस 5 6 को मिलेगा और वाई एक्सिस के पॉइंट आपके -5 - 6 आएगा। बच गए, ये कैसे करा। अब एक बात बताइए मुझे कि जैसे ये आपने देखा गया कि ये 4th क्वाड्रेंट है, अब ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ये वैल्यू कर रही है आपकी 5 पॉजिटिव है, -6 तो यहाँ लाई कर रही है। अगर मैं मिरर यहाँ लगाऊंगा मिरर तो यही इधर ही दिखेगा आपको,
एक्सिस से लेके अलोंग, तो ये दोनों तो पॉजिटिव में आ रहे हैं। और जब अगर मैं इधर रखता हूँ तो ये इमेज इधर दिखेगी, तो इसके वाले पार्ट में क्या है, दोनों के दोनों नेगेटिव में है, इसलिए दोनों की वैल्यू इस टाइप की आएगी। ये एक में प्लस सिक्स दोनों देगी और दूसरे वाले में दोनों थर्ड पॉइंट में आ जाएगी वापस इमेज। ये इमेज अगर यहाँ बन रही तो यहाँ दिखेगी एक्स एलोंग के, और वाई एक्सिस के एलोंग के इधर दिखेगी। तो इस वजह से ऐसे आंसर इसका आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। जरा ध्यान से देखना बच्चों कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटर बोला गया है। अब क्वाड्रिलेटर जैसे बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का बनाया आपने कोई से भी क्वाड्रिलेटर, और यहाँ पे x प्लस 20 डिग्री दे दिया, यहाँ पे x माइनस 20 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 2x प्लस 8 डिग्री दे दिया, यहाँ पे 2x माइनस का 8 डिग्री दे दिया। अब क्वाड्रिलेटर का तो आपको पता है सम कितना होता है, 360 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आपको सीधे क्या करना था कि x प्लस 20 डिग्री, x प्लस माइनस का 20 डिग्री, और फिर x प्लस 2x प्लस का 8 डिग्री, और फिर प्लस 2x माइनस का 8 डिग्री बराबर करते 360 डिग्री पे आ गया। तो ये वाला 20 और ये 20 कट जाएगा, ये 8 और ये 8 कट जाएगा, तो बचेगा x और x, 2x और 4 6x बराबर 360 डिग्री आपका आ जाएगा। अब ये x तो यहीं रहेगा, 360 डिग्री अपॉन में 6 से रखेंगे, डिवाइड में करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। हमें बोला गया था x की वैल्यू क्या है 60 डिग्री आ गया, बस सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 है, गिवन ए बी और बी सी। ए बी आपको दे रखा है ये रहा, और बी सी के बराबर दे रखा है। के इज़ द मिड पॉइंट, के इज़ द मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, और एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एन। तो कह रहा है ए के बराबर एल सी। तो एक बात बताओ मुझे बच्चों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं कर सकते आप, ये आपको गिवन है, ठीक है, और ये है, उसके बाद ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये मिड पॉइंट के है, ये मिड पॉइंट एल है। तो जैसे उसने बोला कि के इज़ द मिड पॉइंट है, के इज़ द मिड पॉइंट है, तो बस मैंने अपने दिमाग में बिठाया कि ए के बराबर बी के होगा। और जैसे उसने बोला कि एल इज़ द मिड पॉइंट है, फिर मेरे दिमाग में बत्ती जल गई कि बी एल बराबर एल सी होगा। उसके बाद आपको प्रूफ जो करना था वो दिखाना है आपको, सो दैट की दिखाना है कि सो दैट आपको ये दिखाना है कि सो दैट एंगल मतलब सॉरी एक साइड ए के बराबर एल सी दिखाना है, ए के बराबर एल सी दिखाना है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने तो पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बराबर बी सी, ठीक है, तो ए बी बराबर बी सी है। तो ए बी को हम इस तरह से लिखते हैं कि ए के प्लस के बी, ए के प्लस के बी, और बराबर बी सी को लिखें बी एल प्लस एल सी। अब मुझे क्या पता है, मुझे तो ए की प्रूफ करना है, तो बी की ए बी के बी हम रिप्लेस कर देंगे, बी की और के बी एक ही बात है। तो कितना बराबर है ए के, तो ए के प्लस ए के आ जाएगा यहाँ पे, और बी एल, यहाँ पे बी एल किसके बराबर है, बी एल आपके एल सी के बराबर, तो एल सी प्लस एल सी हो जाएगा। तो 2a के बराबर 2lc, 2 कट गया तो a के बराबर lc का आंसर आ जाएगा। तो प्रूफ हो गई। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रिप्रेजेंट और 2 3 ऑन ए नंबर लाइन, ये बच्चा आप प्रकार वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, उसी से होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करने के लिए जरा ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देख रहा है, आ जोकर केप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोन की बात कर रहा है। आपने बर्थडे टोपी बहुत पहनी होगी, जब भी किसी का बर्थडे होता है टोपी मिल जाती है आप लोगों को। यहाँ पे आपको हाइट खिलाई जाती है, ये रेडियस खिलाई जाता है, ये सिलेंड हाइट होती है। तो इसमें बोला रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। हाइट आपको दे दिया है 48 सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है। और फाइंड द एरिया, और वो भी कह रहा है कि उस एरिया कितना रिक्वायरमेंट, 5 केप्स की रिक्वायरमेंट है, तो कितना एरिया लगा। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मुझे पता है कि सी एस लगाने के लिए ये ओपन है नीचे से कैप, तो सी एस से लगाने के लिए मुझे पता है कि सी एस ऑफ कोन का, तो आपको पता है पाई आर एल होता है। तो हमें एल तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो डाटा गिवन है एच बराबर 48,
सेंटीमीटर है और आपका आर कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लगता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर बराबर एल स्क्वेयर। सिलेंडर निकालने के लिए, सिलेंडर हाइट निकालने के लिए 48 का स्क्वेयर और प्लस 14 का स्क्वेयर बराबर एल स्क्वेयर। तो आपको ये पता है कि 14 को 40, अब बच्चे कहते हैं इतना बोला था ना, तो साइड में 48 इंटू 48 करते हैं, इट इज़ 64 और 6 32 32 और 6 38, फिर 4 32, 3 4 4 16 और 1 19, 4 8, फिर ये 2 और 2, ये आ गया 2204 प्लस 1 इसका हुआ 14 का स्क्वायर है 196 और एल स्क्वायर। इसको 14 इंटू 14 करोगे बेटा बच्चों तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे 10 हो जाएगा, फिर 9 0, फिर 10, फिर आ जाएगा आपका 3 इसे भी ऐसे जोड़ दोगे, जिस बच्चों को नहीं आता इसे जोड़ना है ले, और 3 4 और 2, ये आपका 24 आ रहा है। इसका मतलब मैंने कहीं गलती करी है क्योंकि यहाँ पे आपका 64 है, तो जो गलती है वो आपको इसमें 23, तो यहाँ 23 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आपका ये हो जाएगा। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 25 होगा, फिर तो 25 बराबर एल स्क्वेयर और 25 का रूट 25 100 रूट का क्या होगा 5 और 100 का 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। लेंथ आपका सिलेंडर आएगा। अब सी एस निकालना है आपको, तो आपको पता है सी एस ऑफ कौन पाई आर एल, तो 22/7 और आर आपको 14 इंटू 50, और उसके बाद आपको ये एक बार में निकाल दो। 5 के बोला था तो आप लास्ट में क्या करोगे, इसी से करते 22 इंटू 2 50, और उसके बाद ये 44 मल्टीप्लाई 50 इस, और ये जाएगा एक केप का हमें निकालना क्या है 5 केप का। तो एरिया ऑफ क्या था रिक्वायरमेंट ऑफ सीट रिक्वायरमेंट। सीट कितनी रिक्वायरमेंट थी, सीट रिक्वायरमेंट आपकी टू मेक 5 सच ए कैप की, तो 5 इंटू 22 0 0 करोगे 0 0 10 से 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड 5 इंटू 2200 को करोगे मल्टीप्लाई 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इतना एरिया चाहिए उसको केप बनाने के लिए सीट। अब बच्चों आपको ये ओवर में से था तो पहला एक बार दिखा जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो 3 + √7 / 3 - √7 बराबर a + b √7। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज करोगे जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखेगा। ये रेशनलाइज चैप्टर फर्स्ट में इसी होता है। तो जो ये नीचे वाला है ना, बच्चों को वही समझाता हूँ कि आँख बंद करके लिखो, बस साइन देखना, या माइनस का है तो प्लस का कर देना, जहाँ माइनस का वहाँ प्लस का कर देना, और बराबर जो a + b था वो आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम थे, तो a + √2 मल्टीप्लाई का 2 बार होल स्क्वायर हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा, तो एक बार 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b √7, अगर 2 × 2 हो तो हम उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अगर 3 × 3 हो तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी चीज़ को दोनों सेम मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने इसको उसके एक बार में लिखा 3 + √2 का होल स्क्वायर। अब पता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और ये 2 रूट का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 6 √3 है √2 आ जाएगा। अब बच्चे ये के साथ है, सब बच्चों को पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ठीक है,
तो अब जरा देखिए 3 का स्क्वायर कर दिया प्लस √2 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई √2, 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो 2 बचेगा और 3 2 6 √2